अरे जाहिर में ही सही, मगर वो उनके खिलाफ तो अपोजिशन भी नहीं होता था। वो तो वन मैन आर्मी होते थे, जो कह दिया वो कानून। नमरूद पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। रब मोहलत देता है, हकीकत में ताकत किसी को नहीं देता है। सही बात। उसने मोहलत दी, वो तो कुरान में भी उसने काम लाई तो लिल्लज़ीना कफरू, मैं मोहलत देता हूँ, मगर उसने ये थोड़ी कहा कि मोहलत लेता नहीं है। सुम्मा अखज़्तुहुम, अल्लाह कहता फिर पकड़ता भी हूँ। बेशक बेशक। अरे लब खोलो, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता फिर, ये सुम्मा का लफ्ज है, फ़अख़ज़्तुहुम नहीं है फौरन पकड़ता हूँ, ये नहीं कहा अल्लाह ने, थोड़ी मोहलत देता हूँ। हाय हाय हाय। तो जब जालिम को जुल्म करते हुए देखो, सोचो मोहलत जोन में है, मोहलत वाले पीरियड में है। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, अभी मरहला बाकी। अल्लाह कहता फिर पकड़ता हूँ। और नमरूद को जब पकड़ा खुदा के गजब ने, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा। और कैसा पकड़ा? फरिश्तों के जरिए से उसका काम अंजाम तक नहीं पहुंचवाया ना, विकलांग मच्छर के जरिए। हाय हाय हाय। बोलो जरा जोर से बोलो, किसके जरिए? विकलांग मच्छर के जरिए। अल्लाह ने उसको उसकी औकात दिखाई कि तेरी हैसियत विकलांग मच्छर के बराबर भी नहीं है। तू खुद को खुदा कहलवाता था, अरे सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुभान अल्लाह। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, 12 साल लगे। टॉप के उस जमाने के जो राजगिरी का काम करते थे, बुलाया। 12 साल के बाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने गया, दरवाजे के पास ही पहुंचा था, आ गए हजरत मलकुल मौत। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था, कल तक खुद को खुदा कहलवा रहा था, मगर जब हकीकत सामने आई, ये है इंसान, हजरत इंसान ये है, हाथ जोड़ के कि इतना तो करो जो देख लो। तो उन्होंने कहा इतना टाइम कहाँ हमारे पास, हाय हाय हाय। इतना टाइम कि यहाँ से वहां तक जाने का, घोड़े से उतरने का टाइम नहीं है तेरे पास। कहानी खत्म हो गई है। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पे। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। मेरे साथ आप भी पढ़े, झूम के ईमान मजबूत होगा इंशाअल्लाह। पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो इन बातों को सुनो, इंशाअल्लाह मायूसियों के अंधेरों में ना उम्मीद की किरण निकलती हुई महसूस होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा लगेगा कि आज तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत कुछ पहले हो चुका है, फिर भी फाइनली नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, बंजर ज़मी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो मंतशा। वाह वाह। बात यहां से निकली, मैं ये बता रहा था, बुजुर्ग ने कहा आप सबने मौत को अपने अपने तौर पे समझा। किसी ने कहा जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। किसी ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। किसी ने कहा मगरिब पढ़ ली, इशा का नहीं पता। आखिर में एक साहब ने कहा नमाज की नियत बांधी, सलाम फेरने का नहीं पता। कहा बेटा तुम्हारा जवाब औरों के बनिस्बत बेहतर है, मगर सही तुम्हारा जवाब भी नहीं है। वाह 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 वाह। यहीं से तो बात निकली थी। जी जी। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं सही जवाब क्या है, मौत और जिंदगी में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, क्या समझना चाहिए, मौत को कितनी दूर समझना चाहिए। हयात नगर के मेरे दीनी भाइयों, उस बुजुर्ग की बातों को अपने जहन की डायरी में नोट कर लेना। हजरत ने फरमाया मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फासला है कि एक तरफ सलाम फेरा, ये नहीं पता दूसरी तरफ मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही जिंदगी है। क्या नतीजा निकला, मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला होता है, सिर्फ एक सांस। जोर से बोलिए, सिर्फ एक सांस। अब तुम 40 साल समझ लो, 80 साल समझ लो, 180 साल समझ लो, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रात में आप सोए हुए हो नहीं पता कि यही रात हमें कब्र की रात तक ले जाएगी नहीं ले जाएगी, अल्लाह पाक बेहतर जाने। लेकिन जो अच्छे काम करके जाते हैं, लोगों के काम आके जाते हैं, उन्हें दुनिया याद रखती है। जैसे आज हम हजरत के वालिद माजिद का तस्करा कर रहे हैं, कितना भारी जनाजा हुआ था, बोलो नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा थोड़ी नहीं था कि प्रचार किया गया हो, कहा गया हो, नहीं, दीवानों की भीड़ खुद ब खुद आ गई थी, मोहब्बत करने वालों की भीड़ खुद ब खुद आ गई थी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अच्छे काम करके जाओगे, बुजुर्गों का सिर्फ नारा ना लगाओ, उनका तरीका भी अपना, उनका। और बाकी जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, मैं भूला नहीं हूं। रही बात हमारे हुजूर की, तो खुदा की कसम सच्ची बात वही है जो आला हजरत ने कही है, सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से नहीं, जो कुरान और सुन्नत से साबित है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आवाज तो आए, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सबसे आला व औला, हमारा नबी। झूम के पड़े सारे लोग, सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी। वाह वाह। और रसूलों से आला, हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली ही का निकला। वाह वाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात और सुनो भाई, हयात नगर के दीनी भाइयों, एक बात और सुनो। हुजूर पे जो किताब नाजिल हुई कुरान पाक, गूगल पे सर्च करना, यहां से जाने के बाद
और गूगल पे भी सर्च करो मत करो, मगर फैक्ट और रियलिटी और सच्चाई यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है, लबों से लगाई जाती है, चूमी जाती है, जिसकी तरफ लोग मोहब्बत से देखते हैं, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आए, उस किताब का नाम है कुरान मजीद, सुभान उस किताब का नाम है कुरान मजीद। कितनी बकवास कर ले दुनिया में लोग, कितनी बकवास कर ले। एक बकवास करने वाला था नहीं वो, जिसने कहा था 26 आयतें निकालो माजरा, कहा था नहीं मरदूद ने एक ने, क्या हाल हो गया उसका, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे जुर्माना लगाया। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये कोई नई बात थोड़ी है। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब जब कुरान नाजिल हो रहा था, हुजूर दुनिया में हयाते जाहिरी के साथ थे, तब भी तो मक्का वाले मीटिंग करते थे, जंग से मुकाबला करते थे, गालियां देते थे, लड़ते थे, मगर कुरान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। कुरान ने तो यहां तक चैलेंज कर लिया, सुनो तुम्हारा सीना चौड़ा होगा, सुनो यार, नहीं सुना है तो सुनो, और सुना हुआ होगा तो इंशाल्लाह ईमान और मजबूत होगा। 15वें पारे में तो मेरे रब ने यहां तक ऐलान कर दिया, कुल्ला इनी जित्तमातिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू, हुजूर ऐलान कर दो, मेरे महबूब ऐलान कर दो, जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, यानी जिन भी और इंसान भी दोनों, वो लेके आए कुरान की तरह किताब। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात को भी ले आओ, क्योंकि जिन्नात में भी तो शयातीन होते हैं ना, और जिन्नात से संपर्क भी होता है। अरे भाई हाँ हाँ, जिन्नात से भी संपर्क होता है, अगरचे मेरा नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ होगा, मगर संपर्क हो जाता है। शयातीन सिफत इंसानों का शयातीन से होता है, और जो नेक होते हैं उनका नेकों से होता है, और जो बुरे भी होते हैं उनका भी इलाज कर देते हैं अच्छे लोग। जिसके कहीं जिन्ना उतरते हो वो मखदूम सिमना की बारगाह में जाए, इंशाल्लाह उतर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, ये कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, जिन्नात का वजूद है, कुरान में पूरी सूरत मौजूद है जिसका नाम है सूरह जिन। तो कुरान कह रहा है कि जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, लाएं कुरान की तरह किताब। नहीं था जवाब। एक दफा की बात सुनो, मीटिंग हुई उन लोगों की, तो अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया, अखनस बिन शरीक, बड़े बड़े जितने भी इनके सब थे, गुरु घंटाल, सबने कहा यार ये अब्दुल्ला के बेटे हमें चैलेंज करते हैं कुरान के मुकाबले में, मतलब ये कहते हैं कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम नहीं है, इंसान का है, तो तुम भी इंसान हो, एक दो नहीं सब मिलकर मेहनत करो, इसकी तरह तुम भी लाओ। और कुरान ने तो यहाँ तक का एक सूरत लेके आ जाओ, बोलो जोर से बोलो जरा, एक सूरत लेके आ जाओ। चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते तो एक सूरत ले आओ, 10 आयतें ले आओ, एक आयत ले आओ, वो ना ला पाए एक लफ्ज भी। हाय हाय, तो ये चलें 1400 साल के बाद मुकाबला करने के लिए 26 आए। अब वो उनके जो पढ़े लिखे लोग थे ना, पढ़े लिखे का मतलब जो जानकार थे, अरबी जबान के ग्रामर अरबी जबान की गहराई जानते थे, गिराई जानते थे, बलागत जानते थे, फसाहत जानते थे, कौन सी बात को कैसे कहा जाना वो जानते थे। भैया वो पढ़े लिखे लोग थे, जाहिल नहीं थे वो अपने अलावा दूसरों को आजमी कहते थे। आजमी का मतलब गूंगे, यानी उन्हें अपनी फसाहत पर, अपनी जबान पर इतना घमंड था कि वो दूसरों को गूंगा समझते थे, उन्हें गूंगा बना दिया कुरान ने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि मेरे हुजूर उम्मी थे, किसी पे पढ़े नहीं, और उम्मी का वो माना नहीं है जो तुमने सुना होगा पिछले दिनों में एक साहब से, उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। उम्मी का मतलब ये नहीं है कि हुजूर बेपढ़े लिखे थे, उम्मी का मतलब ये है कि हुजूर ने किसी इंसान पे नहीं पढ़ा, रहमान पे पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मतलब है उम्मी। जी जी, ये नहीं है कि हुजूर लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे।
अरे उनसे ज्यादा ना कोई लिखना जानता है ना कोई पढ़ना जानता है। बेशक बेशक। उनकी शान ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान, उन्हें रहमान ने कुरान सिखाया है। तुझे तेरा उस्ताद कुरान सिखा दे तो कहता मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, अरे मुस्तफा को तो रहमान ने कुरान सिखाया। हाय हाय वाह वाह वाह। लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। उम्मी का मतलब ये वो नहीं कि वो जानते ही नहीं थे, अरे इंसान पे नहीं पढ़ा। अल्लाह नहीं चाहता था कोई इंसान मेरे महबूब का उस्ताद बने, वो तो सबके उस्ताद बनने आए थे, उनका उस्ताद कौन बनता? अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। उनकी शान तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। वाह वाह वाह। हुजूर सहाबा के सामने हुजूर की तारीफ बयान कर रहे हैं हसन बिन साबित, जिस पे इजमा है। हुजूर भी मौजूद है, सहाबा भी मौजूद है। क्या कहा था उन्होंने? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। मौलाना मुबश्शिर साहब, ये व अहसना भी पढ़ा जा सकता है, व अहसनु भी पढ़ा जा सकता है, यानी जम्मा भी पढ़ा जा सकता है और जबर भी पढ़ा जा सकता है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा भी हैं, और हसन बिन साबित कह रहे हैं हुजूर आप जैसा मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। वाह वाह वाह। यार ईमान वाले हो तो ईमान वालों की तरह बोलिए ना जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं आपको हदीस से बता रहा हूँ यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, सहाबी का अकीदा है और हुजूर के सामने बयान किया जा रहा है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने हुजूर जैसा, हुजूर आप जैसा किसी को नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, हुजूर देखती कैसे मेरी आंखें, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी लोग कहेंगे हुजूर हमारी तरह, अब भी किसी की हिम्मत है, सहाबी हुजूर के सामने कह रहे हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। ऐ महबूब तुम्हें हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया, बेशक बेशक, बेऐब पैदा किया गया है। अरे इसीलिए तो रजा का कलम चला है, और कलम ऐसे चला है, कलम चले हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, मगर दिलो दिमाग में उनकी मोहब्बत रचा बसा दी है। हुजूर के ऐसे कसाइद पढ़े, ऐसी नाते पढ़ी कि बर्रे सगीर को छोड़िए पूरी दुनिया में उनके अशार को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जबानों में तर्जुमा करके पढ़ा जा रहा है। जिसके सामने पढ़ो वो आश आश कह उठता है, हुजूर की मोहब्बत में माहिए बेआब की तरह तड़पने लगता है। मेरे रजा का कलम चलता है, सरवर कहूं के माली को, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, इधर आओ, इधर आओ। माशाअल्लाह अनीस साबरी साहब आ जाओ। माशाअल्लाह, ये देखो कितना प्यारा शेर पड़ा है नौजवान हैं। आप लोग भी गाने याद मत करो, नबी के तरह ने याद करो। माइक दो जरा, ये माइक में पढ़ेंगे ये वाला शेर, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हाँ सही साहब के हाथ चूमो और ये पेश करें, ले लो, कबूल कर लो, बुजुर्गों का तोहफा है, कबूल कर लो। लो पढ़ दो वही शेर जो अभी सुना रहे थे आप, सुना दो। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ न कोई जहां में मेरे नबी की तरह। माशाल्लाह, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ ना कोई जहां में मेरे, और अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है यार, साया ना मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। और भी कोई नारा लगा सकता हो तो पीछे से लगाए, कोई परेशानी नहीं है, लगा सकता पीछे से खड़े होकर के नारा, मगर हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाए माशाअल्लाह। और हजरात ये बात भी सुनते चलो, जब हसन बिन साबित ये पढ़ रहे थे तो हुजूर तशरीफ फरमा थे।
इसका मतलब ये हुआ कि जो अकीदा हसन बिन साबित का है वही सच है, वरना नबी मना कर देते। नबी ने मना नहीं किया, मतलब यही सही है कि उन जैसा कोई आया नहीं। बोलो जोर से, उन जैसा कोई आया जमाने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुस्साए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे हुजूर की। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उनके पढ़े लिखे लोग अबू जहल से बोले, अम्र नाम था उसका, अम्र इब्ने हिशाम, अबुल हिकम कहते थे ये लोग। कहा अबुल हिकम वो जो सुनाते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उसकी तरह नहीं बना पाएंगे, उसकी तरह। तो अबू जहल बोला, इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हें खाना भी खिलाया है, दौलत की तिजोरियां खोल दी तुम्हारे लिए, ये सुनने के लिए कि उसकी तरह। कहा साहब सच्चाई तो सच्चाई है, आंखें बंद करने से तूफान थोड़ी रुक जाएगा। सर पकड़ के बैठ गए अबू जहल, कुछ तो करो। का एक काम कर सकते हैं, उसकी जान में जाना है, मतलब कुछ है, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, क्या कर सकते हो? कहा हमें थोड़ा टाइम दो, आप स्टडी करते हैं कुरान को। कहा ठीक है, जो भी टाइम लेना था लिया। कहा दोबारा मीटिंग रखी है, मीटिंग रखी गई। अबू जहल से कहा अम्र इब्ने हिशाम, ए अबुल हिकम, एक काम हो जाएगा, वो ये है कि कुरान में कुछ मिस्टेक्स, कुछ कमियां, कुछ वीकनेस हमने तलाश की है, मिल गई हमें, और ये वीकनेस हम जब साबित कर देंगे उनके सामने, यानी हमारे हुजूर को कहा, तो खुद ब खुद उनका केस कमजोर हो जाएगा। कि जिसमें कमजोरी हो वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? नहीं आई बात समझ में आपके? वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जिसमें कोई गलती हो, मिस्टेक हो? जितने मिस्टेक तलाश करने वाले हैं ना, इनके नसबनामे वहीं से मिल रहे हैं सबके। कुरान कल भी गलतियों से पाक था, कुरान आज भी, आवाज आए ना, अकीदा है तो फरिश्ते गवाह बनते हैं भाई, जोर से बोलो, कुरान आज भी हमेशा पाक है, हमेशा पाक रहेगा। कुरान मेरे खुदा की सिफत है। हाँ, ये तो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत ही तो बोला था, अल्लाह की सिफत है कुरान पाक, सिफत कदीम, उसकी हर सिफत कदीम है मेरे भाइयों। और एक बात बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राइटर हो, वो किसी भी सब्जेक्ट पे किताब लिखे, तो बहरहाल वो फिर भी उसको ये एहसास होता कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे औलमा, बड़े बड़े औलमा, वो भी किताब लिखने के बाद ना, जब किताब कंप्लीट हो जाती है तो किताब आप खोलेंगे ना, तो किताब बाद में शुरू होती है, पहले मुसन्निफ के हालात जिंदगी भी नहीं होते हैं, तो किताब क्यों लिखी, टॉपिक क्या है, पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है, उसमें आखिर में ना आप पढ़ लीजिएगा किताबें, उसमें ये लिखा हुआ होता है, बहरहाल मैं इंसान हूँ, लिखने में कोई गलती चूक आपको मिले तो बराए करम मुंदरजा झैल पते पर आप निशानदही कर दें, आपका एहसान होगा या आपका शुक्र। अब मोबाइल नंबर चल गए तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आए हाय, ये खुदा का कलाम है इस रूए जमीन पे। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, सूरे फातिहा पढ़ते ही तुम्हारे जहनों को साफ किया जा रहा है। साफ तो है ही मगर पुख्ता किया जा रहा है। अलिफ लाम मीम, हुरूफ मुक़त्तआत के बाद क्या पढ़ते हो? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ पढ़ने वाले, ये और किताबों की तरह नहीं है जो तुझे इख्तियार दिया जाए कि गलती मिले तो बता देना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें गलती छोड़ शक करने की भी गुंजाइश नहीं है। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, पढ़े झूम के, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
अल्लाह ताला खुश रखे भाई, मेरा दिल खुश हो गया। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा अच्छा, अबू जहल ने कहा क्या मिस्टेक्स मिली आपको? का 3 वर्ड, 3 शब्द, 3 अल्फाज। वो 3 अल्फाज हमें मिल गए। उन अल्फाज से साबित होता है कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है। का वो अल्फाज क्या हैं? का हुजुआ, कुब्बार और उजाब। ये 3 अल्फाज अब अरबी जबान में इस्तेमाल ही नहीं होते। अब इनको कोई अपनी जबान पे लाता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बलागत के खिलाफ है, फसाहत के खिलाफ है, जबान के तकाजों के खिलाफ है। ये कह लो यार, ये लैंग्वेज से मैच नहीं खाते हैं अरबी के, मगर ये अल्फाज वो नहीं है कि खुदा का कलाम में ये अल्फाज आए। इसको तो कोई पढ़ा लिखा अपनी जबान में इस्तेमाल नहीं करता। इन्हीं 3 अल्फाज को तो खुदा के कलाम में कैसे आ सकता है? अरे अबू जहल तो खुशी में बावला हो गया। अरे ये तो बड़ी बढ़िया चीज पकड़ के दी है, चलो करेंगे मुनाजरा, और वो भी किससे? आमना के लाल से। आमना के लाल से मुनाजरा करोगे? पहुंच गए, लाओ लश्कर लेके। उन्हें क्या पता था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े 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 सुभान अल्लाह। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। अब वो कई लोग थे। हुजूर पाक ने कहा कि सबसे तो बात एक साथ हो नहीं पाएगी, अपना एक नुमाइंदा चुन लो। चुन लिया गया जो सबसे ज्यादा उनका इंटेलेक्चुअल था यार, इंटेलिजेंट था, माइंडेड था, सबसे ज्यादा साहिबे ज़बान था, जो सबसे ज्यादा ज़बान का जानने वाला था। चुन लिया उसको। हुजूर ने कहा इनको चुन लिया, का ठीक है, इन्हें आगे भेजो, आगे आगे। मेरे हुजूर ने कहा चलो बैठ जाओ। वो बैठ गया। अभी बैठा ही था, मुस्तफ़ा ने फरमाया खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा चलो सामने आके बैठो। पहले इधर बिठाया, कहा सामने आके बैठो। वो थोड़ी देर ही बैठा था। हुजूर ने कहा चलो खड़े हो जाओ। टेम्परेचर हाई होने लगा उसका। अब हुजूर ने कहा चलो इधर बैठो साइड में। ओ भैया वो तो आपा खो गया। वो झुंझला करके बोला अना शैखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुजुआ हाजा शैउन उजाब। पहले कह रहा था ये 3 अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं करता, मेरे हुजूर ने उसी की जबान से निकलवा के दिखा दी है। बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल से। अब मैं समझा दी। उलमा के तो आ गई, आपके भी आधों के आ गई, आधों के अब आ जाएगी। 3 अल्फाज को वो ये कह रहा था कि कोई पढ़ा लिखा इस्तेमाल नहीं करता। हुजूर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। मिनट नहीं लगा, मिनट नहीं लगा, उसके चेहरे से नकाब उतार के फेंक दी मेरे हुजूर। हुजूर ने जब उसको 3 मर्तबा बैठने को कहा, फिर उठने को कहा, और पारा उसका गर्म हुआ, तो यही अल्फाज उसकी जबान से निकल गए। इसका तर्जुमा यह है अतत्तखिजुनी हुज़वा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे। कभी इधर बिठाते, कभी इधर बिठाते। हाना शैखुन कुब्बारुन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। हादा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो उसके साथ बोले, उसके साथ वाले बोले अबे तुझे यही अल्फाज मिले कहने के लिए? अभी बात समझ में नहीं आई। अरे इस बात को किसी और अल्फाज के जरिए कह देता, तुझे भी यही मिले। तो गर्दन झुकाए खड़ा था और मेरे हुजूर ने अपनी फसाहत और बलागत का ऐसा तमाचा मारा, फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का हो गया। और सब लोग ऐसे गायब हो गए वहां से जैसे गधे के सर से सींग। सब गायब और ये भी गायब। तो घर ले जाके, जाहिर सी बात है ये किताब में तो नहीं है मगर मैं बता रहा हूं कि घर ले जाके अबू जहल ने जरूर ढूंढा होगा उसे,
ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा कि तूने 1 मिनट टिकने नहीं दिया। अबे जिन अल्फाज पे तुझे आपत्ति है तूने वही इस्तेमाल की, तुझे और कोई अल्फाज ना मिले तो इसने कान दबा के यही कहा होगा कि यार उस मौके पे इन अल्फाज की जगह कोई अल्फाज फिट ही नहीं हो सकते। तो कुरान भी यही कहता है कि जहां ये अल्फाज आए वहां दूसरे अल्फाज आ ही नहीं सकते थे। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब वही कुरान